भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आशीर्वाद। कई हजार वर्ष पहले की बात है, जब देवताओं और देवियों ने स्वर्ग में एक महत्वपूर्ण गणेशोत्सव की योजना बनाई। इस उत्सव के दौरान सभी देवताएं अपने आशीर्वाद और वरदानों के साथ आएंगी, लेकिन एक सवाल था कि कौन सा देवता इस उत्सव को संगठित करेगा। इस मुश्किल समय पर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने इस जिम्मेदारी को ग्रहण किया। विष्णु भगवान ने यह मौका अपने दिव्य पुरुषार्थ और नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए मानने का फैसला किया। गणेशोत्सव के दिन सभी देवताएं और देवियां स्वर्ग के अंदर एकजुट हो गई। सभी ने अपने अपने आशीर्वाद और वरदान लेकर आए, लेकिन इस उत्सव को संगठित करने का काम अब आया था। विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी ने इस महत्वपूर्ण कार्य को संभाला। विष्णु भगवान ने सभी को संबोधित किया और उन्होंने गणेशोत्सव के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, इस उत्सव का उद्देश्य हम सभी के लिए आशीर्वाद और समृद्धि की प्राप्ति है। हम सभी को एक साथ आना चाहिए और इस अवसर पर सबको अपने आशीर्वाद और वरदान देने का समय है। देवताओं ने इस विचार को स्वागत किया और उन्होंने इस उत्सव के लिए अपने आशीर्वादों का विवरण किया। सूर्य देव ने अपने तेज से स्वस्ति की भावना दिलाई, चंद्रमा ने अपनी रोशनी से शांति की आशीर्वाद दिया और वायु देव ने अपनी गति से सुख शांति की कामना की। सभी देवताएं अपने आशीर्वादों को प्रकट करके संतुष्ट थीं, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद बाकी रह गया। वह आशीर्वाद था जो सभी के लिए श्रेष्ठ था, और वह था धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का आशीर्वाद। भगवान विष्णु ने इस अवसर पर ध्यान किया और फिर अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ स्वर्ग के सभी देवताओं के सामने प्रकट हुए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी ने एक सुंदर सोने के सिंहासन पर अपनी आसन बिठाया और फिर उन्होंने अपने आशीर्वाद का प्रस्तावना किया। विष्णु भगवान ने कहा, हे सभी देवताओं और देवियों, हम जानते हैं कि धन, ऐश्वर्य और समृद्धि हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी को इन आशीर्वादों के साथ आशीर्वादित करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस उत्सव के साथ हम सभी को एक और आशीर्वाद दिया जाए, जो हमारे जीवन को सच्चे धन से भर देगा। लक्ष्मी देवी ने इस आशीर्वाद की ज्यों की त्यों कहानी की श्रृंगारिक भाषा में सुनाई। हम आप सभी को आर्थिक संगठन से मुक्ति और सुख शांति का आशीर्वाद देने आए हैं। यह आशीर्वाद उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और धन का उपयोग उनके औद्योगिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं। इस आशीर्वाद को सुनकर सभी देवताएं और देवियां बड़े आश्चर्यचकित हुए। यह वाक्य उनके दिलों में आ गया कि धन की सच्ची मूल्य केवल उसके उपयोग से ही नहीं होता, बल्कि उसके उपयोग के साथ उनके आध्यात्मिक जीवन के साथ भी होता है। इसके बाद सभी देवताएं और देवियां ने विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ आशीर्वादित किया और उन्होंने गणेशोत्सव का आयोजन किया।